जय श्री राम। तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और हम अभी दोहा 38 तक पहुँचे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा के सहारे से रहित हैं, जिनको संतों से कोई संबंध नहीं है, जिन्हें श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनको श्री राम कथा रामचरितमानस जो है उनके लिए बहुत कठिन है, अगम्य है, जाना बहुत असंभव है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। देखते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, यदि कोई कष्ट सहकर, जो करी कष्ट, यदि कोई कष्ट सहकर जाई पुनि कोई, फिर भी जाता है, जाते ही नींद जुड़ाई हुई, नींद फिर जुड़ जाती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य जो है कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जड़ी आ जाती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गहूँ न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जड़ता यानी अर्थात मूर्खता, अज्ञान, आलस्य, उसको जड़ता बोला है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जाड़, जाड़ यानी सर्दी, जैसे कि सर्दी में लोग जकड़ करके आलस के मारे बैठ जाते हैं ना। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, भयंकर विषम विषम उर लागा, हृदय में लगी है जो है भयंकर। गरहु न मज्जन पाव भागा, वो वहाँ जाकर भी उसको ऐसा ठंड लग जाती है। देखो, वह गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को मानसरोवर जो है वह बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई कष्ट मूर्ख व्यक्ति जो है, जिनको संतों का संग नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनको श्री राम जी प्रिय नहीं है, अगर वो गलती से उस श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में पहुँच भी जाएं तो वहाँ जाकर उनको जड़ता आ जाती है। वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसे ठंड लग जाती है, जो कि आलस का प्रतीक है, जो कि मूर्खता का प्रतीक है, ज्ञानता का प्रतीक है, ठंड लग जाती है और वो है वहाँ स्नान नहीं कर पाते उस सरोवर में। यानी श्री रामचरितमानस की जो कथा है उसमें स्नान नहीं कर पाते। गहूँ न मज्जन पाव अभागा, वो अभागे जाकर भी मज्जन स्नान नहीं कर पाते, वहाँ स्नान नहीं पाते हैं। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, करी न जाई सर मज्जन पाना, उससे उस सरोवर में स्नान, मज्जन अर्थात स्नान, सर अर्थात सरोवर में स्नान तो जो है उसको हुआ नहीं, कर नहीं पाता, और फिर लौट आता है, फिर लौट आता है समेत अभिमान, अभिमान के सहित वह लौट आता है। कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति जो है, जिनको श्री राम में श्रद्धा नहीं है, अगर वो गलती से श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर के पास पहुंच भी जाए तो उसमें स्नान नहीं कर पाते हैं, और वहाँ से जब वापस आते हैं तो बड़े अभिमान के साथ आते हैं, अभिमान के सहित लौट आते हैं। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। बोल रहे हैं कि और यदि कोई उसमें वहाँ से उसका पूछने भी आता है, गोस्वामी तुलसीदास कि यदि बहुनी, जो बहुरी यदि पुनः फिर से कोई पूछन आवा, कोई पूछने आता है, सर निंदा करी अर्थात कि सरोवर की निंदा जो है, अर्थात श्री रामचरितमानस का जो है उस सरोवर की निंदा करके ताहि बुझावा, वह उसको समझाता है, वह उल्टा मूर्ख उसकी श्री रामचरितमानस की निंदा करने लगता है, क्योंकि अभिमान सहित आता है, स्नान तो किया नहीं है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रय ताप न जरही। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, सकल अर्थात ये सब विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, गोस्वामी तुलसीदास की सभी बाधाएं जो हैं उसे स्पर्श नहीं करती। राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, जिसे श्री रामचंद्र जी की कृपा की दृष्टि से देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि आत्मचिंतन और सुधार की बजाय लोग अपने दोष जो हैं वह श्री राम जी की कथा पे जो है वह मढ़ देते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी इन पहली दो चौपाइयों में बोल रहे हैं। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि सभी बाधाएं जो हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं। राम सुकृपा, जिसके ऊपर श्री राम जी की अनुकंपा है, बिलोक ही जेहि,
अर्थात जिस पर दृष्टि पड़ती है, बिलोक ही जही, जिस पे श्री रामचंद्र जी की कृपा की दृष्टि पड़ती है उसको विघ्न जो हैं उसके पास भी नहीं आते। सोई आदर सर मज्जुन करई, मजनू करई, महाघोर त्रय ताप न जरई। और वही लोग जो हैं जिन पे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा है, वह आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं। सोई सादर सर मज्जन करई, इसमें स्नान करते हैं। महाघोर त्रय ताप न जरई। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि तीनों बड़े भयंकर ताप जो हैं हमारी सनातन धर्म में 3 तरह के जो हैं वह बहुत ही भयंकर, त्रय अर्थात 3, ताप अर्थात बहुत ही भयंकर, जिनको कष्ट या फिर जो है एक तरीके से फल बोल सकते हैं, कुछ किया हो उसका फल जो है या वो मिलता है। वो कौन कौन से ताप हैं? दैविक और भौतिक, है ना। तो यानी कि अर्थात कोई देह के जो ताप हैं, देह में हमने जो है वह कुछ कर्म किया है जो सही नहीं था, उससे देह का ताप भोगना पड़ता है। कोई कर्म हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म में गलत थे तो उसकी वजह से दैविक ताप झेलना पड़ता है। और भौतिक ताप जो है वह हमारे औरों के साथ कैसे आचरण है उसकी वजह से भोगना पड़ता है। तो वह बोल रहे हैं कि वह जो है इन भयानक त्रिताप, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तापों से भी नहीं जलता, जिस पे श्री राम जी की कृपा हो जाती है, जो श्री रामचरितमानस जी के संग में आ जाता है। देखो, ये ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा। ऐसा है कि जब किसी इंसान का जो मानसिक जो है परिवर्तन हो जाता है, वह अच्छी राह पर आ जाता है बुरी राह से, तो उसके जो आधा जो उसके जो फल हैं, जो उसके कर्म हैं, जो उसके पाप हैं, वो आधे कम हो जाते हैं, क्योंकि वह गलत संग से जो है सही संग पर आ जाता है। तो ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? ते नर यह सर तजहि नकाऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ते नर, वे मनुष्य, यह सर तजहि नकाहू, इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। कौन नर? जिन्होंने जो है वह एक बार श्री रामचरितमानस जी के सरोवर में स्नान कर लिया है, वह फिर इसको जो है सर तजहि नकाहू है, इसको कभी नहीं छोड़ते। जिनके राम चरण भल जाऊ, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरणों का, जो चरणों में सुंदर प्रेम है, जिनके राम चरण भल भाऊ, जिनके जो मन में जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति बहुत प्रेम है, वह फिर इस सरोवर को कभी जो है त्यागते नहीं हैं। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। और जो इस सरोवर में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं स्नान करते हैं, जो राम कथा के सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, वैसा गोस्वामी जो नहाई चाहे यही सर भाई, वो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर जो है सत्संग करें। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी सीख है। सत्संग के 2 अर्थ हैं। देखो, एक तो अच्छे लोगों का संग है, और जो गुरु, जो हमारे यहाँ पे परंपरा है सत्संग की, जब गुरु जो हैं जो या फिर महापुरुष लोग जो हैं हमारी संस्कृति में, जब भगवान जी के कर्मों का व्याख्यान करते हैं, उससे हमको सीख देते हैं, या फिर कोई विद्या जो है उसको करते हैं, या भजन करते हैं अर्थात आदि करते हैं, उसको भी सत्संग बोलते हैं। कि इतने सारे लोगों को आकर के उसमें सत्य का जो है वो है संग करके जो है गुरु प्रवचन दे रहे हैं, उसको भी सत्संग बोलते हैं। या फिर भगवान जी के भक्तों में मधुर भजनों में लीन होने को भी सत्संग बोलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ऐसे
असमानस मानस चखचाही, ऐसे मानसरोवर हृदय के नेत्रों से देखकर गोस्वामी तुलसीदास से बोल रहे हैं कि असमानस मानस चखचाही, ऐसे मानस को अर्थात श्री रामचंद्र जी के ऐसे श्री रामचरित मानस को वह नेत्रों से, मानस चखचाही नेत्रों से देखकर मन के भई कभी बुद्धि भी विमल अवगाही, और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि जो है वह निर्मल हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ऐसी मानस मानसरोवर में गोता लगाने के लिए मानस पक्षी जैसी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अब मेरी जो बुद्धि भी इस सरोवर में जो है वह डूब गई है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि केवल ज्ञानी विवेक निर्मल चित्त वाले ही राम कथा के गूढ़ में जो है सच्चा गोता लगा सकते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जिनकी बुद्धि निर्मल है, जो जड़ती नहीं है, अर्थात जो जो तर्क होने पर जो है या सही बात होने पर जो जिनकी बुद्धि बहुत आसानी से बदल जाती है, उसको निर्मल बुद्धि बोलते हैं। जो जो हट नहीं करती है बुद्धि, जब बुद्धि में कुछ पता लगता है कि अच्छा ये सही नहीं है ये सही है, तो वह अपने अभिमान के कारण हट नहीं करती है, ऐसी बुद्धि को निर्मल बुद्धि कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ऐसे मानस सरोवर में गोता लगाने के लिए मानस पक्षी जैसी दृष्टि चाहिए, जो है जो कि बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि जिसकी होती है, बहुत ही तेज। और वह बोल रहे हैं कि भयं हृदय आनंद छाऊं उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाव, वह बोल रहे हैं कि और इस अब मेरी भी दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास है। भाई कभी कभी कौन है यहाँ पे? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि अब मेरी बुद्धि भी इस सरोवर में डूब गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे गहन अर्थ जो बोल रहे हैं वह यह है कि केवल ज्ञानी विवेक और निर्मल चित्त वाले ही राम कथा की में जो है के रस में जो है वह सच्चा गोता लगा सकते हैं। भयऊ हृदय आनंद उछाऊ, गोस्वामी भयऊ अर्थात हो गया, हृदय हृदय में आनंद हो गया, उछाऊ आनंद व उत्साह जो है वह उमड़ पड़ हो गया है, और उमगे उमगे अर्थात उमड़ पड़ा है क्या? प्रेम प्रमोद प्रबाहु, प्रेम व आनंद की धारा जो है वह उमड़ पड़ी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि और इस मानसरोवर की कथा के रस के सच्चे अनुभव से, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो पढ़ चुके हैं श्री रामचरितमानस, वे श्री राम जी की के जो बातें हैं, जो उनकी जो जीवन है उसको बहुत ही गहरा अध्ययन करने के बाद वह श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं। और वह बोल रहे हैं कि उनके अंदर जो है प्रेम और प्रमोद खुशी की जो है वह धारा जो है बह चली है, जो है श्री रामचंद्र जी की कथा के सच्चे अनुभव से भीतर में जो है प्रेम उल्लास और आत्मिक आनंद का प्रवाह जो है वह प्रकट हो गया है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि चली सुभग कविता सरिता सो, अर्थात चली बह चली है सुभग सुंदर, सुभग अर्थात सुंदर, कविता सरिता सो, है ना। जो कविता की जो नदी है, सरिता अर्थात नदी है, वह सुंदर कविता की नदी बह चली है। राम विमल जस जल भरिता सो, श्री राम के निर्मल यश के जल से भरी है। और वो क्या बोल रहे हैं, उससे वह सुंदर, क्योंकि उनका जो मन, जो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने श्री रामचरितमानस जी को के अंदर गूढ़ रहस्य को समझा और उनकी बुद्धि निर्मल हो गई, और निर्मल बुद्धि में फिर प्रेम प्रमोद और उत्साह जो है वह प्रसूफ जो है वह उनके अंदर उमड़ गया है। और उसी से वह बोल रहे हैं कि मेरे मन से, ऐसे निर्मल मन से जो है और प्रेम और आनंद भरे मन से वह सुंदर कविता रूप नदी जो है, कविता के रूप में जो नदी है वह बह निकली है, जिसमें श्री राम जी के निर्मल यश रूपी जो जल है वह भरा हुआ है। राम विमल जस जल भरिता सो, वह जल भरा हुआ है। और फिर वह बोल रहे हैं कि देखो वह अलग अलग जो श्री रामचरितमानस जी के प्रसंग में अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही सुंदर, हमारे भारतवर्ष में जो चीज़ें हैं, नदियां हैं और सनातन धर्म के जो अलग अलग चरित्र हैं, जो चीज़ें हैं, उसके साथ उनको उपमाएं दे रहे हैं। तो वहाँ पर अब जो वो है कविता जो है बह निकली है इनके निर्मल मन से, वह उसको सरयू नदी बोल रहे हैं जो अयोध्या से निकलती है। और वह बोल रहे हैं कि सरजू
नाम सुमंगल मूला, और वह बोल रहे कि जो नदी मेरे मन से निकली इसका नाम सरयू है। श्री रामचरितमानस की जो कविता रूपी नदी है का नाम सरयू है। लोक वेदमत मंजुल कूला, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं कि लोगों का जो मत है और वेदों का जो मत है श्री रामचरितमानस के बारे में, वह इसके दो सुंदर किनारे हैं, ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं। तो राम कथा जो कि सरयू है और सांसारिक लोक और शास्त्रीय दोनों दृष्टियों से कल्याणकारी और स्वीकार्य है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे लोक और वेद अर्थात वह दोनों ही दृष्टि से जो है यह कथा जो है वह स्वीकार्य है और आनंददायक है और सुंदर है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बोलना चाह रहे हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी, और कलियुग के जो पाप हैं वह तिनके पेड़ों की जड़ों के सहित उखाड़ फेंकने वाली है। यह जो जैसे जो नदियां हैं वो उमड़ने पर जो है तिनकों को और जो पेड़ों को जड़ों को उखाड़ फेंकती है जब उसमें प्रवाह होता है, तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि यह सुंदर मान सरोवर नदी की जो कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के जो है पापों को जड़ों से उखाड़ कर फेंकने वाली है। राम कथा का जो पावन जल है वह कलयुग के तमाम पापों को जड़ से मिटा देता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आगे लिखते हैं, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, श्रोता त्रिविध, तीन प्रकार के श्रोता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। एक है ज्ञानी जिनको ज्ञान है ना। दूसरे हैं साधक अर्थात जो साधना में लीन हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं। और सामान्य लोग जो हैं, जनमानस जो हैं, तीन प्रकार के श्रोता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। समाजपुर ग्राम नगर दूं कल, समाज नगर गांव दोनों किनारों तरफों के लोग जो हैं, संत सभा अनुपम अवध, अवध अयोध्या की अनुपम संत सभा समस्त शुभता का फूल। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि तीनों प्रकार के श्रोताएं जो हैं यानी कि ज्ञानी, साधक और सामान्य लोग जो हैं, समाज की इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए ये जो लोग जो श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं श्री राम जी की कथा को, वो मानो ऐसे हैं जैसे जो नदी है, इस सरयू नदी, उसके बसे हुए गांवों और नगर हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। देखो उन्होंने बोले कि जो कविता रूपी जो नदी निकली है उनके मन से, वह सरयू नदी, उन्होंने इसको बोला है श्री रामचरितमानस जो उनके निर्मल मन से प्रस्फुटित हुई है, वह श्री रामचरितमानस कविता रूप नदी जो है वह बह रही है। और इसमें जो श्रोता लोग हैं, तीनों प्रकार के ज्ञानी जन जो हैं, साधक जन जो हैं और जन मानस सामान्य लोग जो हैं, वे इसके मानो ऐसे हैं मानो इसके दोनों किनारों पर बसे हुए गांव और नगर हैं। और जो संतों की सभा जो है लगती है, जहाँ पे सत्संग होता है या ज्ञान का जो है वह बहती है धारा, वह ऐसी है मानो सरयू नदी के किनारे अनुपम अयोध्या जी हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं बोल रहे हैं। तुलसीदास जी जो हैं वह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि राम कथा रूपी मानस सरोवर या सरयू नदी में स्नान जो है वह आसान नहीं है। आलस, जड़ता और अहंकार जो है अनेक बाधाएं हैं। सत्संग, श्रद्धा, राम का प्रेम, विनय और राम कृपा से सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। और यही कथा हर जन, हर समाज, हर वर्ग को पावन बना सकती है। कवि तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि जब मेरी बुद्धि भी इस सरोवर में डूब गई तो भीतर प्रेम, उल्लास, आनंद का प्रवाह हुआ, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला। और वह कविता राम कथा की जो गंगा है सबको पावन करने के लिए बह निकली, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला। आगे देखते हैं,
राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि राम भक्ति, जो श्री राम जी की भक्ति है, सुर सरित ही जाई, वह सुर सरी अर्थात गंगा नदी जो है से जा मिली। मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई, और मिली सुकीर्ति श्रेष्ठ कीर्ति सुंदर सरी नदी से मिल गई। श्री राम जी की भक्ति जो सुरसरी गंगा से जा मिलती है और श्रेष्ठ कीर्ति जो सुंदर सरियों से मिलती है, यहाँ कथा को नदी के प्रवाह जैसा दिखाया है, जिसमें भक्ति और कीर्ति का जो है वह संगम है। तो सुंदर कीर्ति रूप सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिली। और क्या बोल रहे हैं आगे, सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानदु सोन सुहावन। वह बोल रहे हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी की जो है छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का जो पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें जो है वह आ मिला। भाइयों सहित श्री राम जी की जो युद्ध कीर्ति है सोन नदी में से जा मिली। देखो यहाँ पे भारत की नदियाँ जो हैं, गंगा नदी और आपस में जो नदियों का आपस में सोन नदी जो है वह निकलती है गंगा जी से, तो वह सोन नदी गंगा जी में आकर के जो है जा मिलती है। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे उपमाएं देके बता रहे हैं कि जो भाइयों से श्री राम जी की युद्ध की कीर्ति है वह सोन नदी से जा मिली। राम कथा में जिस प्रकार भक्ति और कीर्ति मिलती है, वह इस कथा के प्रभाव में सोन नदी की कीर्ति से जाके जुड़ जाती है। वह उसको सोन नदी की उपमा दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उसके बाद बोल रहे हैं कि जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहित सोहति सहित सुबीरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूप गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। जुग बिच भक्ति, युगों के मध्य में अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भक्ति देव धुनि धारा, दिव्य ध्वनि गंगा की जो धारा है वह सोहती सहित सुब्रत विचारा, वह भक्ति सुंदर वैराग्य विचार के साथ शोभित होती है। तो दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। मैं बोल रहे हैं राम कथा की जो भक्ति की धारा है वह देव गंगा के समान दिव्य ध्वनि है और यह जो है वैराग्य और विचार के साथ सुंदर लगती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वे बोल रहे हैं। और वे बोलना चाह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में केवल भक्ति नहीं, उसके साथ वैराग्य और विवेक भी होना चाहिए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं। तभी जीवन का प्रवाह सुंदर और संतुलित बनता है। भक्ति भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। भक्ति तो हम जानते ही हैं कि भगवान के जो है उसमें लीन हो जाना श्रद्धा में, और विवेक जो है विवेक होता है कि क्या सही है क्या गलत है उसको अंतर समझ पाना, और वैराग्य जो है अपने मन को संतुलित रखना, जो उसमें उमड़ते हैं जो हमारे अलग अलग तरह की संवेदनाएं अच्छे या बुरे समय में, उसको जो है विवेकपूर्ण उसके साथ सहना तो गलत शब्द हो गया, उसके साथ आगे बढ़ना विवेकपूर्ण तरीके से बिना उससे प्रभावित हुए, उसी को वैराग्य बोलते हैं। और तभी जीवन का जो प्रवाह है वह सुंदर और संतुलित बनता है। आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम कथा जीवन के हर ताप को हरने वाली है और अंततः यह ईश्वर अनंतता में विलीन हो जाती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बन बागा। वे बोल रहे हैं कि जो इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। और इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और
बाग हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि कथा के बीच बीच में अनेक प्रकार की जो विचित्र प्रसंग हैं, जैसे नदी के तटों पर इधर उधर वन बगीचे लगे हों, मानो ऐसे हैं। और यह मानस सरोवर गंगा भक्ति जो है से मिलकर सुनने वालों के मन को पवित्र करती है। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवैर तरंग मनोहरताई। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो उमा महेश विवाह बराती, उमा और पार्वती के जो श्री राम पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही जो हैं इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो बाल चरित जो है कि जो कथाएं हैं चहु बंधु के, चारों भाइयों की जो बाल चरित्र की जो कथाएं हैं, बनज विपुल बहुरंग, विविध रंगों की सुंदर वन जैसी हैं। नृप रानी परिजन, और जो राजा रानी और परिजन हैं। सुकृत मधुकर, पुण्यात्मा भूरे जो हैं जल में रहने वाले पक्षी। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र की कथा वृतांत हैं वन की तरह तरह रंग बिरंगे हैं, और राजा रानी परिजन पुण्यात्मा भूरे और जल पक्षी जैसे हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे उपमाएं दे रहे हैं। आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं। जय श्री राम।